नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत को रखने का जितना महत्व होता है उतना ही पारण का भी महत्व माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करे, लेकिन अगले दिन शुभ मुहूर्त पर अर्थात पारण समय में पारण नहीं करता है, तो उसे उसके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। ऐसे में एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पारण की विधि और समय के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही पारण में क्या खाना चाहिए इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। इसी प्रकार सावन माह में आने वाली एकादशी परम लाभकारी होती है। इसके व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस पुत्रदा एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए तथा पारण का समय क्या रहेगा। इस वर्ष की पुत्रदा एकादशी का पारण समय है 17 अगस्त सुबह के 5:51 से लेकर सुबह के 8:05 के बीच। अब हम जानते हैं कि एकादशी का पारण कैसे किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इसके लिए व्रती को प्रातः काल सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर कल जो एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया था उसे स्मरण कर भगवान विष्णु के समक्ष यह बोले कि हे जगत के पालन करता, मैं अज्ञान रूपी आपका भक्त हूँ। प्रभु मेरे द्वारा किए गए एकादशी व्रत से प्रसन्न हो। आप मुझ पर अपनी कृपा करें और जाने अनजाने में हुई गलती को क्षमा करें। फिर गंगाजल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फिर विधिवत श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। उसके बाद माँ तुलसी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक है, लेकिन एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए संभव हो तो भगवान के भोग में चावल का उपयोग जरूर करें। फिर उस भोग को ब्राह्मण को घर बुलाकर खिलाएं और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दे। यदि ब्राह्मण को घर बुलाना संभव हो न तो बाहर ही किसी ब्राह्मण को कच्चे अनाज का दान करें। एकादशी व्रत में दान का बहुत ही महत्व है। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है, साथ ही साथ आपके ऊपर इसकी अपार कृपा भी बरसती है। इसीलिए मनुष्यों को हमेशा ही अपनी आय में से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और दान देने के पश्चात आप जरूरतमंद लोगों को भी भोजन और धन का दान दें। इस सब के बाद आप भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। एक बात ध्यान में रखें कि एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।